Assalamu alaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. As all of you know that we are studying drama Cherry Orchard written by Anton Chekhov. It is a modern drama. और आज के इस लेक्चर में हम करैक्टर स्केच ऑफ लुफाकिन को डिस्कस करेंगे। हमने इसकी समरी में इसके बारे में पढ़ा था ना कि उनका मुलाजिम होता है और एंड पे जाके जो है एक अमीर आदमी बन जाता है, चेरी ऑर्चर्ड का मालिक बन जाता है। तो ये वही करैक्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टर है। ये बहुत दफ़ा जो है यूनिवर्सिटीज़ में पूछा जाता है, इसे आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। स्टार्ट करते हैं। द प्ले चेरी ऑर्चर्ड इज़ रिमार्केबल फॉर इट्स पोर्ट्रेल ऑफ सो मैनी इंटरेस्टिंग करैक्टर। ये जो चेरी ऑर्चर्ड का ड्रामा है ना, बहुत ही इसने जो है ना हिट है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसके करैक्टर जो है ना वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प हैं। लुफाकिन इज़ वन ऑफ द लीडिंग करैक्टर्स इन द प्ले। अब लुफाकिन भी मेन करैक्टर्स में से एक है। ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ पुअर बॉय। उसने जो अपना कैरियर था ना एक गरीब लड़के के तौर पर शुरू किया था। हिज फादर एंड ग्रैंडफादर वर सर्फ कहते हैं मुलाजिम को, सर्वेंट्स को, इन द चेरी ऑर्चर्ड। कि उसके बाप दादा जो थे वो चेरी ऑर्चर्ड के मुलाजिम रहे हैं। तो ही वॉज बर्न इन अ फैमिली ऑफ सर्फ्स। तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो पैदाइश थी ना एक मुलाजमों के घर में हुई थी। येट ही मैनेज टू यूज़ द लिबरेशन ऑफ द सर्फ्स टू इट्स फुल एडवांटेज एंड बिकेम अ वेल्थी बिजनेसमैन। ही इज़ द सिंबल ऑफ न्यू क्लास, द मर्चेंट क्लास। अब क्या है कि उसने उस पर जो एक यानी एक होता है ना, एक तो कुछ लोग सर्वेंट होते हैं ना, तो वो अपनी उस मुकाम को या अपने उस जो है ना उस नौकरी को जो है ख़ुद पे हावी कर लेते हैं और कुछ भी ऐसा जो है मेहनत नहीं करते मज़ीद और उसी पे एग्री रहते हैं, उसी पे सेटिस्फाई रहते हैं। लेकिन वो ऐसा आदमी बिल्कुल भी नहीं था। उसने मेहनत की और अपने जो नाम के साथ सर्फ का जो टाइटल था ना उसको रिमूव करके एक बहुत ही अमीर आदमी बन गया, एक बिजनेसमैन बन गया, चेरी ऑर्चर्ड का मालिक बन गया। और वो जो मर्चेंट क्लास थी, जो ताजिर क्लास थी, उसका हिस्सा था। लुफाकिन इज एंटीथेसिस ऑफ द लिबॉब एंड रियोन। अब ये उसका जो है ना बिल्कुल उल्ट है। मतलब जो लिबॉब का करैक्टर हमने पढ़ा है ना, उसकी जो उल्ट जितनी भी क्वालिटीज़ है ना वो लुफाकिन में पाई जाती हैं। हिज मेरिट्स एंड वैल्यूज़ आर अपोजिट टू हर वैल्यूज़। इसकी जो जितने भी फ़वाद और अखलाकियात हैं ना वो उसके बिल्कुल उल्ट हैं। इफ़ लिबॉब इज़ द रोमांटिक एंड जनरस, लुफाकिन इज़ प्रोसिक एंड मर्कनरी एंड वल्नरेबल। अब क्या है कि अगर वो जो है रोमांटिक किस्म की है, बहुत ख्याली में दुनिया में रहने वाली है, तो ये बहुत ही सेल्फिश किस्म का आदमी है और बहुत ही जो है टू द पॉइंट बात करने वाला बंदा है। लुफाकिन हैज़ सर्टेन ऑटोबायोग्राफिकल फीचर्स लाइक शिकॉफ। अब लुफाकिन में ये कहा जा सकता है कि ऑटोबायोग्राफिकल कहते हैं कि यानी जो जिस राइटर ने उसको लिखा हो ना, उसने अपनी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात को या अपने लाइफ की हिस्ट्री को जो है ना उस करैक्टर के थ्रू बयान करने की कोशिश की हो। तो लुफाकिन के बारे में कहा जाता है कि ये जो है ना इसमें ऑटोबायोग्राफिकल फीचर एंटन शिकॉफ जो कि हमारा राइटर है ना उसके पाए जाते हैं। ही इज़ द सन ऑफ अ पेटी शॉपकीपर। वो एक बेचारे या गरीब दुकानदार का बेटा था। हिज ग्रैंड फादर वाज अ सर्फ। उसका जो दादा था वो भी एक मुलाजिम था। लाइक शिकॉफ, लुफाकिन हैड एन अनप्रोपिशियस चाइल्डहुड। और लुफाकिन की तरह उसका जो बचपन था वो भी बहुत ज़्यादा बदहाली में गुजरा था। बट ही हैज़ मेड हिज ओन वे इन द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड। लेकिन उसने मेहनत करके ख़ुद अपने रास्ते जो हमवार किए। शिकॉफ हिमसेल्फ वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट ऑफ द लोकल हाई स्कूल। और वहाँ के एक लोकल से स्कूल का जो था एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा था। फ्रॉम देयर ही गॉट अ स्कॉलरशिप फॉर मेडिकल स्टडीज़ एंड वेंट टू मॉस्को वेयर ही कम्प्लीटेड हिज मेडिकल एजुकेशन एंड बिकेम अ डॉक्टर। अब क्या था कि उसने वहाँ पे जो थी स्कॉलरशिप के ज़रिए अपनी मेडिकल स्टडीज़ को पूरा किया और मॉस्को में और जो है ना अपनी एक तालीम मुकम्मल करने के बाद एक डॉक्टर बन गया। ही फेस द हार्डशिप्स एंड स्ट्रगल फॉर बेटर फ्यूचर। उसने एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना किया और बहुत ही मेहनत की, जदोजहद की। ऑल्थो लिबॉब्स ब्रदर गैब्स रिगार्ड्स हिम आ पीजेंट। अब लिबॉब का जो भाई होता है ना गैब, वो उसको ये कहता है कि तुम एक किसान हो। अ स्काउंड्रल ग्रैबिंग विद बोथ हैंड्स, कि यानी तुम्हारा तो काम ही ये है कि तुम जो है ना दिन रात है दोनों हाथों से मेहनत करो। तो तुम एक तुम मुलाजिम के बेटे, तुम मुलाजिम हो। यट ही फील्स एन एफिनिटी विद हर। ही हैज़ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर लिबॉब। अब जो था ना वो उसके लिबॉब से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था लुफाकिन। ही स्टिल रिमेंबर्स हाउ काइंड शी हैड बीन टू हिम व्हेन ही वाज अ 15 ईयर ओल्ड। उसको बहुत याद है कि जब वो बचपन में एक 15 साल का लड़का था, हु हैड बीन हिट बाय हिज ड्रंकन फादर, जिसको उसके बाप ने शराब नोशी की हालत में उसको मारा था। एंड हिज नोज वाज ब्लीडिंग, और उसके नाक से खून बह रहा था। हाउ शी लुक्ड आफ्टर हिम, कैसे उसने उसका ख्याल रखा था। एंड नर्स्ड हिम, और उसको तसल्ली दी थी। शी सेज डोंट ट्राई लिटिल पेजेंट, यू विल बी ऑल राइट फॉर योर वेडिंग डे। कि उसके नाक से खून बह रहा था, चोट लग गई थी ना, तो वो उसको जो है ये कह के उसने तसल्ली दी थी कि यानी तुम रो मत, ठीक हो जाओ। जब तक तुम्हारी शादी होगी ना तुम्हारा निशान जो है मिट जाएगा और तुम्हारा फेस जो है वो ठीक हो जाएगा। That is why he keeps on reminding her that the cherry orchard is soon to be auctioned and she must do something to save it. अब क्या है कि यही वजह थी कि वो बार बार जो है वो चेरी ऑर्चर्ड को बचाना चाहता था और लिबॉब को इस बात की याद दिलवाता रहता था कि वो जो है ये इसकी बोली लगने वाली है, इसको बचा लो। He gives her his plan to divide
ही गिव्स हर इज़ प्लान टू डिवाइड द स्टेट इनटू प्लॉट्स। अब क्या है कि वो उसको मशवरा देता है कि वो अपनी स्टेट को जो है ना, चेरी ऑर्चर्ड को जो ना कुछ प्लॉट्स में डिवाइड करके उन पे बिल्डिंग्स बनवा दे फॉर समर कॉटेजेस, यानी उस पर छोटे छोटे जो होते हैं ना कैंप लगे होते हैं, जैसे फार्म हाउसेज वगैरह होते हैं, गेस्ट रूम्स वगैरह, उस तरह के वो तमीर करवा दें। एंड लीज दैम मतलब किराए पे दे दे टू द हॉलीडे क्राउड, यानी उन लोगों को जो कि यहाँ पे सियाहों के तौर पे आते हैं, सैर करने के लिए आते हैं। बट लिबॉव एंड हर ब्रदर गियोफ फाइंड द आइडिया वल्गर इवन थो दे हैव नो सोल्यूशन फॉर गेटिंग आउट ऑफ देयर प्रेडिकमेंट। अब क्या है कि लेकिन वो उसका भाई भी और जो लिबॉव है ना, वो दोनों इस पर उसके आइडिया को ठुकरा देते हैं और कहते हैं कि हम अपने बाग को कभी भी ख़राब नहीं करेंगे, ये तो यहाँ की बहुत खूबसूरत जगह है। और उनके पास खुद भी कोई यानी ऐसा रास्ता नहीं होता कि जिससे वो अपना सारा कर्ज उतार सकें। आगे देखिए, हाउ ओवर लुफाकिन कीप्स रिमाइंडिंग देम ऑफ द इम्पेंडिंग डूम थ्रू आउट द प्ले ही कमेंट्स। अब लुफाकिन जो है ना पूरे ड्रामा में शुरू से लेकर एंड तक उनको उनके अंजाम की जो है ना याद दिलवाता रहता है कि वो अपना चेरी ऑर्चर्ड खो देंगे, वो अपना घर जो है खो देंगे, लेकिन उन पे जो है ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता। यू मस्ट फॉरगिव मी बट आई हैव नेवर मेट पीपल एज रैटल ब्रेन। कहते हैं कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैंने तुम जैसे जो है ना लापरवाह लोग नहीं देखे। एज यू टू और जैसे तुम दोनों हो। माई फ्रेंड्स आर सो अनबिजनेस लाइक एंड स्ट्रेंज। यू आर टोल्ड इन प्लेन लैंग्वेज योर स्टेट इज़ गोइंग टू बी सोल्ड एंड इट्स जस्ट एज इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड इट। कि मैं तुम्हें बार बार ये बात बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हारी स्टेट जो है वो बिक जाएगी, लेकिन तुम लोग इसको समझ नहीं रहे। तो लुफाकिन सक्सेस वाज इन बिजनेस येट ही वांटेड टू बी कल्चर्ड। अब क्या है कि लुफाकिन की जो कामयाबी है ना, उसकी वो एक अच्छा कारोबारी आदमी होता है, अच्छा बिजनेसमैन होता है। इन एक्ट 2 ही मेंशन्स अ प्ले ही हैज़ सीन ही आल्सो कोट्स फ्रॉम हैमलेट। इसके अलावा उसमें जो है एक्ट 2 में वो बताता है कि प्ले का नाम जो उसने देखा होता है। इसके अलावा हैमलेट का भी जिक्र करता है। एट द सेम टाइम ही इज़ अवेयर ऑफ हिज ओन लैक ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा उसको ये भी पता है कि उसके पास तालीम की कमी है, क्योंकि वो एक मुलाजिम जो रहा था शुरू से, बस नौकरियाँ उसने की हैं। एंड ऑफ हिज टेरिबल हैंड राइटिंग, और उसे ये भी पता है कि उसकी लिखाई जो है ना वो भी बहुत बुरी है। ट्रॉफी मॉब कमेंट्स डैट ही हैज़ फिंगर्स लाइक एन आर्टिस्ट। अब ट्रॉफी मॉब जो है ना वो तंजिया उसको कहता है कि तुम्हारी जो उंगलियाँ हैं ना वो आर्टिस्ट जैसी हैं। डैट ही हैज़ अ सबटल एंड जेंटल सोल। उसके अलावा उसकी तुम्हारी जो रूह है ना बहुत अच्छी है, बहुत शरीफ है। नॉर इज़ लुफाकिन blind to beauty, he speaks enthusiastically of the poppy crop which he sowed in the spring to yield profit। इसके अलावा उसके नेचर के साथ भी उसका बहुत लगाव है, क्योंकि वो बहुत जज्बे के साथ इस बारे में बताता है। पॉपी क्रॉप जो कि उसने बहार के मौसम में प्रॉफिट हासिल करने के लिए वहाँ पे उगाई थी। अ सर्टेन लैक ऑफ सीरियसनेस इज़ फाउंड इन लुफाकिन रिलेशनशिप विद वरिया। लेकिन वो वरिया जो इससे मोहब्बत कर रही होती है, लेकिन वो उसमें कोई दिलचस्पी का इजहार नहीं करता, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि वो ये चाहता है कि वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन ले, बाकी सारी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। व्हेन ही सडनली पियर्स डाउन अराउंड द डोर एट वरिया एंड अनिया, और वो यानी उनके जो है प्रपोजल्स को कोई जवाब नहीं देता या कोई भी इग्नोर कर देता है। ही मेक्स हा मोइंग साउंड टू विच वरिया रिस्पॉन्ड्स विद अ थ्रेट ऑफ वायलेंस। मतलब यानी वो जब उनको वरिया उसको पसंद करती है और अनिया जो है उसकी सिफारिश करती है कि आप दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, तो वो बस जो है ना इतना कोई खास पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं करता। ही आल्सो लिंगर्स ऑन हिज प्रपोज्ड मैरिज विद वरिया एंड डज नॉट प्रिपेयर फॉर इट। और उसके अलावा ये भी बताता है कि वो भी जो है ना उसके प्रपोजल के लिए, शादी के लिए तैयार नहीं है। ऑन द अदर हैंड ही पेज होल ऑफ हिज अटेंशन टू प्रमोट एंड एक्सपेंड हिज बिजनेस। अब उसकी पूरी तवज्जो जो होती है ना वो अपने कारोबार को पे मेहनत करने पे, उसको फैलाने पे होती है। ही टर्न्स अ डीफ ईयर टू लिबॉव व्हेन शी आस्क्ड हिम अबाउट द प्रोग्राम ऑफ मैरिज। वो अपने कान ही बंद कर लेता है, इग्नोर कर देता है लिबॉव की बात को, जब वो उससे शादी के बारे में पूछती है कि तुम्हारा शादी के बारे में क्या प्रोग्राम है। डेट्स वाई लुफाकिन अनाउंसेस डैट ही हैज़ बॉट द स्टेट। और यही उसकी मेहनत होती है जिसकी वजह से वो एट द एंड अनाउंस करता है कि उसने स्टेट को, चेरी ऑर्चर्ड को ख़रीद लिया है। वरिया डेमोन्स्ट्रेटिवली थ्रोज हर कीज़ ऑन द फ्लोर। वरिया जो है वो बहुत ही जो है ना सैडनेस में या बहुत ज़्यादा उदासी में जो चाबियाँ होती हैं वो फर्श पे फेंक देती हैं एंड वॉक्स आउट और चली जाती है। इट इज़ क्लियर दैट थ्रू आउट द प्ले देयर इज़ कॉन्स्टेंट टेंशन बिटवीन द कपल। तो हमें ये पता चलता है कि पूरे प्ले में कपल का मतलब यानी उन मालिक और मुलाजिम के दरमियान जो है क्लैश जो होता है, जो टेंशन होती है वो पाई गई है। In the end we see that he is naturally elated when he managed to buy the state. He wants to describe the scene in the auction. अब क्या है कि जब वो यानी ये नेचुरली ये चीज़ होती है कि जब वो एक चीज़ को ख़रीद लेता है ना वो थोड़ा मगरूर बन जाता है कि वो अपने ऑक्शन के मतलब बोली के सीन को इस तरह बताता है। आई बॉट इट, मैंने इसको ख़रीद लिया है। वेट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, रुकें, बी काइंड एंड वेट वन मोमेंट, एक लम्हा के लिए इंतज़ार करें। माई हेड्स गोइंग राउंड इन सर्कल्स, आई कॉन्ट टॉक, मेरा सर जो है ना वो चकरा रहा है और हंसते हुए कहता है कि मैं बोल नहीं सकता। व्हेन ही गॉट टू द ऑक्शन, जब वो ऑक्शन से जाता है, डेरिक नॉब वॉज ऑलरेडी देयर। डेरिक नॉब जो पहले ही वहाँ पे मौजूद था। लॉयड एंड्रिक हैड ओनली 15,000 रबल्स, और उसने जो थे ना सिर्फ 15,000 रबल्स बोले थे। एंड राइट अवे ड्रॉन्ग
सॉरी डेरिगोनव बिट 30 और उसने 30 बोले थे। आई टुक हिम ऑन, आई बिट 40 और मैंने 40 जो थे ना वो रबल्स लगाई। ही वेंट टू 45, वो 45 पे गया। आई मेड इट 55, मैंने 55 बोल दिया। डैट्स द वे इट वेंट। आई बिड 90,000 रबल्स ऑन द टॉप ऑफ द एरियर्स एंड आई गॉट इट, कि मैंने फिर सबसे ज़्यादा ऊंची बोली लगाई 90,000 की और मैंने इसको हासिल कर लिया। द चेरी ऑर्चर्ड इज़ माइन नाउ, अब चेरी ऑर्चर्ड जो है वो मेरा हो चुका है। इफ़ ओनली माई फादर एंड ग्रैंड फादर कुड राइज फ्राम देयर ग्रेव्स एंड सी देयर योरमले नाउ। इसका पूरा नाम जो होता है ना वो योरमले लुफाकिन। तो कहते हैं कि काश मेरे बाप दादा जो थे ना वो कब्रों से उठ के आते और मुझे देख सकते हैं कि हम जो है ना इसके मालिक बन चुके हैं। बॉट दिस स्टेट, हमने इस स्टेट को ख़रीद लिया है। द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पॉट इन द वर्ल्ड, दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह। लुफाकिन अपीयर्स टू बी डिवॉइड ऑफ फीलिंग्स, इसके अलावा वो बहुत सेल्फिश होता है, उसके अंदर जज्बात नहीं होते। ही इवन डज नॉट फील एनी ट्रेजिक एंड इन हिज हार्ट इन द मैटर ऑफ द एक्शन ऑफ द चेरी ऑर्चर्ड, और वो उनकी जो है किसी के जज्बात की परवाह नहीं करता कि उनके दिल पे क्या गुजरी होगी। उनका घर बिक गया, उनकी जो है चेरी ऑर्चर्ड बिक गया। ही कम्स टू द चेरी ऑर्चर्ड एंड डिक्लेयर्स दैट ही हैज़ बिकम द ऑनर ऑफ दिस लैंड, और वो जो है बहुत गुरूर के साथ आके ऐलान करता है कि मैंने इस बाग को ख़रीद लिया है, ज़मीन को ख़रीद लिया है। इवन व्हेन रेंस्के हैज़ नॉट लेफ्ट द चेरी ऑर्चर्ड ही ऑर्डर्स द ही सर्वेंट टू कट डाउन द ट्रीज ऑफ द गार्डन। अभी रेंस्के ने वो घर छोड़ा भी नहीं होता, वो लोग पैकिंग वगैरह कर रहे होते हैं और वो जो है अपने मुलाजमों को ऑर्डर दे देता है कि वो बागात के जो दरख्त हैं ना उनको काटना शुरू कर दें। ही फील्स डैट ही इज़ द हैप्पीस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, वो ये महसूस करता है कि वो दुनिया का सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत आदमी है। ही डज़ नॉट बॉदर अबाउट द फीलिंग्स ऑफ पेन एंड सॉरोज ऑफ रेंस्केस फैमिली, और वो बिल्कुल भी इस बात की परवाह नहीं करता, बिल्कुल भी परेशानी नहीं लेता कि उनके क्या दुख दर्द गुजरे होंगे रेंस्के की फैमिली पे। ही सेज आई हैव बॉट दिस स्टेट द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड, कि मैं इस स्टेट को ख़रीद चुका हूँ जो कि इस दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह है। वेयर माई फादर एंड ग्रैंड फादर वर सर्व, जहाँ पे मेरे बाप दादा जो थे वो मुलाजिम थे। वेयर दे वर नॉट अलाउड टू इवन इन टू द किचन, कि जहाँ पे मेरे बाप दादा को किचन तक में जाने की भी इजाज़त नहीं थी होती। आई मस्ट बी ड्रीमिंग, मुझे सब ये ख्वाब लग रहा है। Gave calls him a bore, and there are certainly some aspects of Lufakin's behavior which might suggest this. अब जब सब ये सारा चीज़ देखते हैं ना, उसे ये चीज़ें बहुत ही जो है हज़म नहीं होती, बहुत ही जो है ना वो हैरान हो जाता है। ही डिस्प्लेज इनसेंसिबिलिटी when he boasts of the state and a lack of tact when he allows his workmen to start feeling and cherry orchard before the family has left। ये पैराग्राफ स्किप कर दें, आगे कंक्लूजन पे आ जाएं। We can conclude that the character of Lufakin traces many autobiographical elements। हम ये कहते हैं कि लुफाकिन के करैक्टर की बहुत सी ऐसी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एंटन चेखोव की अपनी करैक्टरिस्टिक्स हैं। He epitomizes that the success is possible for only for the newly freed serfs, कि वो उसने इस बात को साबित किया है कि यानी जो लोग मेहनत करते हैं या अपने ग्रेड को अप करना चाहते हैं, स्ट्रगल करते हैं ना, वो उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। तो हिज बैंक अकाउंट मेक्स हिम मोर पावरफुल दैन अरिस्टोक्रेटिक, येट ही इज़ नॉट वेरी कल्चर्ड एंड सिविलाइज्ड, कि वो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था लेकिन उसके बावजूद वो एक अच्छा बिजनेसमैन साबित होता है। ही सिम्बलाइजेज अ न्यू हार्ड वर्किंग एंड स्ट्रगलिंग कमर्शियल क्लास इन रशिया, और वो रूस में रहने वाले कमर्शियल क्लास को, बिजनेसमैन क्लास को, मेहनत करने वाली क्लास को सिंबलाइज करता है। ये था इसका करैक्टर। आई होप सो कि आपको समझ आ गया। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।